क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से लेकर 38। आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु हमें कुछ व्यवहारिक बातें समझाते हैं, कुछ ऐसी प्रायोगिक शिक्षाएं जो न केवल हम ख्रीस्त विश्वासी लोग बल्कि कोई भी मनुष्य इन्हें अपने प्रायोगिक जीवन में अपना सकते हैं। सर्वप्रथम प्रभु कहते हैं, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। दोष नहीं लगाओ। अक्सर हर कोई ये मान के चलते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं, सामने वाला दोषी है, मुझ में कोई गलती नहीं है, गलती सब उसकी है, ये धारणा होती है। प्रभु कहते हैं इस धारणा को बदल लो। कहते हैं ना, जब हम लोग एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर देखती हैं। तो हमें चाहिए खुद की गलती मान ले और दूसरों पर दोष न लगाए, दूसरों के विरुद्ध कोई निर्णय करने का जरूरत न करें। प्रभु आगे कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। क्षमा करना बड़ी मुश्किल बात है। लगभग सभी के लिए दूसरों को क्षमा करना, जिसने हमारी बेइज्जती करी, जिसने हमको दुख पहुंचाया, जिसने हमारा नाम खराब कर दिया, ऐसे लोगों को क्षमा करना मुश्किल है। हम सुनते हैं किसी किसी के मुंह से, मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देके ही मैं उससे निपट लूंगा। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की मनोवृत्ति को प्रभु कहते हैं त्याग दो। एक बार क्षमा करके देखो, तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। प्रभु जी ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें भी मुख्य बात क्षमा याचना की है। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यदि हमें पिता ईश्वर की क्षमा चाहिए तो शर्त यह है कि हम हमारे अपनों को क्षमा करने के लिए तैयार रहें। आगे प्रभु कहते हैं, दो और तुम्हें दिया जाएगा। वो भी कैसे? बड़ी उदारता के साथ, दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। प्रभु कहते हैं, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो उदार होकर दूसरों को देने की बात करते हैं प्रभु। एक बार हम देने वाले बन जाते हैं, जब हम उदारमंद बन जाते हैं, दूसरे लोग अपने आप हम पर उदारता दिखाना शुरू करेंगे। यह है प्रायोगिक बात, यह है प्रभु की प्रायोगिक शिक्षा। इन्हीं बातों को प्रभु एक ही वाक्य में अपने स्वर्णिम नियम के अंतर्गत हमें समझाते हैं। मत्ती के सुसमाचार से हम सुनते हैं, अध्याय 7 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। तो यह है
हमारे प्रभु यीशु की प्रायोगिक शिक्षा हमारे लिए, उस उत्तम व्यवहारिक शिक्षा को हम अपनाएं। हम प्रयास करें कि किसी भी हालत में हम दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास न करें, दूसरों पर दोष न लगाएं, दूसरों के विरुद्ध निर्णय न दें। साथ ही हम दूसरों को क्षमा करने का प्रयास करें, चाहे चोट कितनी ही गहराई क्यों न हो, चाहे किसी ने भी वो चोट हम पर पहुंचाए हो, उन सबको क्षमा करने का प्रयास करें और उदार हृदय के साथ दिल खोलकर दूसरों को देने, दूसरों की सहायता करने का प्रयास करें, ताकि प्रभु हमें आश्वासन देते हैं, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।